औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द ग्रेसफुल ग्रामर हायर सेकेंडरी स्कूल, ग्रेड 6, डे 4। अस्सलामु अलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स। नाउ स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हम यूनिट नंबर 1 की एक्सरसाइज 1D तक हमने कंप्लीट किया था। आज की एक्सरसाइज हमारी है एक्सरसाइज 1E। इससे पहले आपको इन सिंबल्स को बहुत अच्छे से याद कर लेना है और इनकी पहचान कर लेनी है। जैसे यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट है, ये सेट द सेट ऑफ के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। ये सिंबल नॉट बिलोंग्स टू या डज नॉट बिलोंग्स टू के लिए यूज़ किया जाता है, जबकि ये सिंबल सबसेट्स के लिए यूज़ किया जाता है और इट इज़ नॉट अ प्रॉपर सबसेट। और ये सिंबल जो कि है कार्डिनल नंबर ऑफ सेट, यहाँ पर हम सेट का नाम लिखेंगे और ये कार्डिनल नंबर्स के लिए यूज़ किया जाता है। जबकि ये सेट बिलोंग्स टू, इसे हम पाई कहते हैं, जो कि नल सेट के लिए यूज़ किया जाता है। ये सिंबल हम प्रॉपर सबसेट के लिए और ये सिंबल हम सुपरसेट्स के लिए यूज़ करते हैं। नाउ आवर एक्सरसाइज 1 इज विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर वेल डिफाइंड सेट्स। इनमें से कौन से वेल डिफाइंड सेट्स हैं, तो हमने यहीं पर बताना है। जैसे फर्स्ट वन इन्होंने करके दिया है, टेस्ट क्रिकेट कैप्टन्स ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के टेस्ट क्रिकेट के कैप्टन्स कितने हैं ये हम बता सकते हैं। इट इज़ अ सेट। नाउ ए, ऑल डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स इन आ मैथमेटिक बुक्स। अब मैथ की बुक्स के अंदर तमाम मुश्किल प्रॉब्लम्स। अब ये ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई प्रॉब्लम मुझे प्रॉब्लम लगती है और डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम लगती है तो किसी और को वो डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम लगे, हो सकता है वो उसके लिए आसान हो। तो तमाम दुनिया में तमाम लोगों के लिए हर चीज़ मुश्किल नहीं होती, इसलिए ये एक सेट नहीं हो सकता। तो हम इसे क्या लिखेंगे? नॉट अ सेट। ठीक है। नाउ ऑल हेल्थी पीपल इन लाहौर। लाहौर में मौजूद तमाम हेल्थी पीपल्स। अब ये ज़रूरी नहीं है कि हम जिसे हेल्थी देखें वो हेल्दी हो, वो हेल्दी नहीं भी हो सकता, उनके साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो इसे भी सही तरीके से डिफ़ाइन नहीं किया गया, तो इट इज़ आल्सो नॉट अ सेट। नाउ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। जी, हम पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर्स को काउंट कर सकते हैं कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर कौन कौन से थे। सो इट इज़ अ सेट। नेक्स्ट वन इज़ ऑल द रिवर्स इन पाकिस्तान। पाकिस्तान के रिवर्स कौन कौन से हैं ये हम बता सकते हैं। सो इट इज़ आल्सो अ सेट। 5 ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर्स इन वनडे क्रिकेट। वनडे क्रिकेट में 5 बेस्ट ऑलराउंडर्स, लेकिन अब ये नहीं बताया कि ये ऑल ओवर द वर्ल्ड हैं या किसी कंट्री के हैं, तो इसको हम यहाँ पर वेल डिफाइंड नहीं किया गया। सो इट इज़ not a set. So students, you have to solve this question number 1 in your copy. Now students, question number 2 of your exercise 1E book page number is 18. Question है list the elements. लिस्ट द एलिमेंट्स मीन्स हमें जो नीचे क्वेश्चंस दिए गए हैं उनको टैबुलर फॉर्म में लिखना है। लिस्ट द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, आल्सो नेम द सेट्स एज ABC, और हमने उन्हें नाम भी देना है। सो नाउ फर्स्ट वन तो इन्होंने डन करके दिया है हमें, नेचुरल नंबर लेस देन 6। वो नंबर जो नेचुरल नंबर हो लेकिन 6 से छोटे हों, तो उन्हें 1 2 3 4 एंड 5। नाउ नेक्स्ट इज
क्वेश्चन इज मंथ दैट प्रेसिडीज मार्च, मार्च से पहले आने वाले मंथ या आने वाला मंथ, मार्च से पहले कौन सा मंथ आता है। तो हम क्या करेंगे, इसे पहले तो हम अपने सेट्स को नाम देंगे, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, मैंने ए नेम दिया है और हमेशा इसे कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे। मार्च से पहले फैब आता है तो हमने क्या लिखा, फैब। नाउ 3 बिग सिटीज़ इन पाकिस्तान, पाकिस्तान के तीन बिग सिटीज़, मैंने इसे बी से रिप्रेजेंट किया। पाकिस्तान के 3 बिग सिटीज़ कौन से हैं, कराची, इस्लामाबाद एंड लाहौर। स्टूडेंट्स, आपने हमेशा ब्रैकेट्स के अंदर जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं उन्हें स्मॉल लेटर्स में लिखते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, you have to solve part C and part D yourself. part C is primary colors, हमारे पास 3 प्राइमरी कलर्स होते हैं, कौन कौन से वो आप लिखेंगे। लेटर्स ऑफ द वर्ल्ड मॉनसून, मॉनसून्स के लेटर्स, अब मॉनसून में हम एक लेटर एक ही मर्तबा लिखेंगे, तो इनमें 3 लेटर्स हैं, एम, ओ, एन और एस, ये आप 4 लेटर्स लिखेंगे। नाउ द नेक्स्ट वन इज राइट द फॉलोइंग सेट्स इन टैबुलर फॉर्म, आपने टैबुलर फॉर्म में ये सेट भी टैबुलर फॉर्म में लिखने हैं। तो फर्स्ट वन तो इन्होंने डन करके दिया है, जैसे लेटर्स इन द वर्ड कोई, तो कोई में कौन कौन से लेटर्स हैं, क्यू, यू, ई, यू, ई, सो हम एक ही मरतबा एक लेटर को लिखेंगे, क्यू, यू और ई। नाउ नेचुरल नंबर्स बिटवीन 15 एंड 21, vowels in the world Mediterranean, and planets starting with the letter M, D, months having one even number of days in a non-leap year. Now students, question number 3, B is natural numbers between 15 and 21, तो हम कैसे लिखेंगे इन्हें, B is equal to नेचुरल नंबर्स बिटवीन 15 एंड 21, 15 और 21 के दरमियान में नेचुरल नंबर्स कौन कौन से हैं, 16, 17, 18, 19 एंड 20। नाउ वॉवेल्स इन द वर्ड मेडिटेरेनियन, तो मेडिटेरेनियन में कौन कौन से वॉवेल्स यूज़ किए गए हैं, वॉवेल्स नंबर कौन कौन से होते हैं, वॉवेल्स लेटर्स कौन कौन से होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, देखें ई यूज़ ये हुआ ई, नाउ नेक्स्ट आई, नाउ नेक्स्ट ए, और कोई भी वॉवेल नंबर इसमें वॉवेल लेटर यूज़ नहीं हुआ। नाउ स्टूडेंट्स, यू हैव टू सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन डी, सी एंड डी, सी और डी पार्ट आपने खुद सॉल्व करना है। नाउ स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, आपने सेट को डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखना है। जैसे यहाँ पर 3 वेज दी हुई हैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म की, आपने सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। जैसे फॉर एग्जांपल ए इज इक्वल टू फरवरी, तो यहाँ पर हमारे पास 3 वेज हैं, हमें देखते हैं सिंपलेस्ट कौन सा है, मंथ विद द लीस्ट नंबर ऑफ डेज, वो मंथ जो सबसे कम डेज रखता है वो कौन सा होता है, फैब, फैब में 28 या 29 डेज होते हैं। नाउ द ए पार्ट इज बी इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू सेट ऑफ 1, तो हम देखते हैं कि ये क्या होगा, बी इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू 2, 3, 5, 7, 2, 3, 5, 7 प्राइम नंबर्स हैं। बेनज़ीर भुट्टो एंड इंदिरा गांधी, दे आर द लीडर्स और प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया। एंड E इज इक्वल टू इमरान खान, इमरान खान इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान नाउ डेज। नाउ अब
इन्हें हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में किस तरह लिखेंगे। नाउ स्टूडेंट्स, b इज इक्वल टू 1 सेट में मौजूद है, 1 फर्स्ट काउंटिंग नंबर है, तो हम इसे किस तरह लिख सकते हैं, b इज इक्वल टू फर्स्ट काउंटिंग नंबर, और हम इसे इस फॉर्म में भी लिख सकते थे, फर्स्ट नेचुरल नंबर, फर्स्ट नेचुरल नंबर और काउंटिंग नंबर 1 ही होता है। नाउ 2 3 5 7, 2 3 5 7, c इज इक्वल टू 2 3 5 और 7 जो के हैं ये प्राइम नंबर्स हैं, तो ये फर्स्ट 4 प्राइम नंबर्स हैं, तो हम किस तरह लिखेंगे, फर्स्ट 4 प्राइम numbers. Now students, you have to solve part C and part D of question number 4 in your maths school copy. Now question number 5 is set B is equal to 4 6 8 10 12. Which of the following statements are true and which are the false? Write the false statement correctly, और आपने इन्हें करेक्ट करके भी लिखना है। नाउ कैसे करेंगे, फर्स्ट वन इज डन, 5 बिलोंग्स टू बी, तो देखें क्या बी में 5 है, नहीं है, तो हमने क्या लिखा, फॉल्स, और हमने इसे करेक्ट करके कैसे लिखा, 5 इज नॉट बिलोंग्स टू बी। नाउ फर्स्ट ए इज 16 बिलोंग्स टू बी, तो क्या 16 बी में मौजूद है, नहीं, तो हम क्या लिख, सॉरी 16 इज नॉट बिलोंग्स टू बी, 16 बिलोंग्स में मौजूद नहीं है, इट इज ट्रू, सो इसे करेक्ट तो लिखना ही नहीं है। नाउ 12 बिलोंग्स टू बी, तो क्या बी में 12 मौजूद है, यस। नाउ सी, इवन नंबर बिटवीन 2 and 14, 2 और 14 में, 2 और 14s, इवन नंबर्स बिटवीन 2 and 14s, तो क्या 2 और 14s के दरमियान के ये इवन नंबर्स हैं। इवन नंबर्स ऐसे नंबर्स को कहते हैं जो कि 2 से डिवाइडेबल हों। तो नाउ देखते हैं, 4 6 8 10 12 ये 2 से डिवाइडेबल हैं और 2 और 14 के दरमियान में भी हैं, तो इट इज़ ट्रू। नाउ स्टूडेंट्स, डी और ई ये आप खुद सॉल्व करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, गिवन दैट सेट ए हमें दिया गया है 2 3 5 7 and 11, इंसर्ट बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू इन ब्लैंक्स। जैसे 2 इज बिलोंग्स टू ए, तो क्या 2 बिलोंग करता है। नाउ 76 डैश ए, तो क्या इस सेट में 76 मौजूद है, नहीं, तो हम क्या लिखेंगे, नॉट बिलोंग्स टू। नाउ 11 डैश ए, तो 11 इस सेट में मौजूद है, तो हम क्या करेंगे, बिलोंग्स टू। 3 डैश ए, तो 3 भी इसमें ब्लैंक में मौजूद है, सेट में मौजूद है, तो हम क्या लिखेंगे, बिलोंग्स टू। नाउ स्टूडेंट्स, you have to solve question number 4 5 6 in your copy. Now the next question number 7, pick out the finite and infinite set from the following pairs. आपने इन पेयर्स में से फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट्स लेने हैं। जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 ... इट्स मीन इट इज इनफाइनाइट।
इनफाइनाइट्स को हम काउंट्स नहीं कर सकते। बी इज़ 1 2 3 डॉट 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 11, इन्हें हम काउंट कर सकते हैं। सो इन्होंने डन किया ऐसे, इज इनफाइनाइट एंड बी इज फाइनाइट। सो सी ब्लेड्स ऑफ ग्रास इन द वर्ल्ड, ब्लेड्स ऑफ ग्रास इन द वर्ल्ड क्या हम काउंट कर सकते हैं? नो, तो इट इज C is equal to infinite. Now D, month whose name contain the same numbers of letters, वो months जो same number of letters जो के हैं वो contain करते हों, तो उन्हें हम count कर सकते हैं। मंथ्स ऑफ ईयर्स को हम काउंट्स कर सकते हैं, तो इट इज फाइनाइट। सो डी इज इक्वल टू फाइनाइट। नाउ स्टूडेंट्स, प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स को हम काउंट कर सकते हैं, सो इट इज ई इज इक्वल टू फाइनाइट। एफ इज इक्वल टू स्टार्स इन द स्काई, स्टार्स को हम नहीं सॉल्व कर सकते, सॉरी काउंट नहीं कर सकते, तो ये क्या हो जाएगा? F इज इक्वल टू इनफाइनाइट। नाउ स्टूडेंट्स, यू हैव टू सॉल्व C and D, but you have to solve question number 7 in your mathematic copy. हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक जितने भी क्वेश्चंस किए हैं, इन सब को आपने अपनी कॉपी में सॉल्व करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर एम्प्टीज और नल सेट, इनमें से कौन से जो के हैं वो नल सेट हैं? A इज इक्वल टू ट्राइंगल विथ 4 साइड, 4 साइड की तो कोई ट्राइंगल ही नहीं होती, ट्राइंगल तो 3 साइड्स की होती है, सो इट इज नल सेट। B इज इक्वल टू, ये पाई का साइन है और ये पाई नल सेट को रिप्रेजेंट करती हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे? नल सेट। वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, यूएसए की वुमेन प्रेसिडेंट, तो यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की वुमेन प्रेसिडेंट आज तक कोई भी नहीं आई, तो इट इज आल्सो अ null set. Odd numbers that are divisible by 3, वो odd numbers जो के डिवाइडेबल हों 3 से, तो 3 से डिवाइडेबल है 9, सो इट इज नॉट अ null set. Now students, you have to solve C and D yourself. Now question number 9, decide the whether each pairs of given sets are equal sets or equivalent set. Now first one is done, set 3 5 8 and 8 3 5। देखें इनके अंदर 3 5 8 8 3 5 एक सेम एलिमेंट्स हैं, तो ये इक्वल हुए। इक्वल सेट ऐसे सेट को कहते हैं जब दोनों सेट्स के अंदर सेम एलिमेंट्स मौजूद हों, तो यहाँ पर भी दोनों सेट्स में सेम एलिमेंट्स मौजूद हैं। और इक्विवेलेंट सेट्स ऐसे सेट्स को कहते हैं जब कार्डिनल्स नंबर्स, इट्स मीन कि दोनों सेट्स के अंदर एलिमेंट्स की जो तादाद है वो इक्वल होनी चाहिए, तो यहाँ पर भी 3 एलिमेंट्स हैं और यहाँ पर भी 3, सो इट इज़ आल्सो इक्विवेलेंट। नाउ आपने ए बी और सी सॉल्व करना है, तो आए हम सॉल्व करते हैं। वॉवेल्स इन द वर्ल्ड एल्यूमिनियम, वॉवेल्स इन द वर्ल्ड एल्यूमिनियम, तो हम देखते हैं यहाँ पर ए इज इक्वल टू, हमने नाम दिया है इसे वॉवेल्स इन द वर्ल्ड एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम में यूज होने वाले वॉवेल्स ए यू आई। ना दोबारा यू आया तो हम यू नहीं लिखेंगे, अब हम
वॉवेल्स इन द वर्ड मैक्सिमम में देखते हैं, B इज इक्वल टू A, I एंड U। नाउ स्टूडेंट्स, इन दोनों में सेम एलिमेंट्स हैं, A U, सो इट इज इक्वल एंड यहां पर भी कार्डिनल नंबर 3 है और यहां पर भी कार्डिनल नंबर 3 है, यहां पर भी 3 और यहां पर भी 3 एलिमेंट्स हैं, इक्विवेलेंट। Now, letters of the word paper and 3570. Letters of the word papers. A is equal to, पेपर में कितने लेटर्स यूज किए गए? 1 2 3 4 5 लेटर्स। और P A P E R। सो इनमें हमने, सॉरी ये P नहीं आएगा, P A E R, यहाँ पर 1 2 3 4 लेटर्स यूज किए गए। नाउ B इज 3570 3570 और यहाँ पर भी 1 2 3 एंड 4, यहाँ पर भी 4 एलिमेंट्स हैं और यहाँ पर भी 4 एलिमेंट्स हैं, लेकिन ये दोनों एलिमेंट्स सेम नहीं हैं। यहाँ पर PAER मौजूद है, यहाँ पर P मैंने इसलिए काटा है क्योंकि ये एक ही मर्तबा लिखा जाएगा। सो PAER एंड 3570 इट इज़ ओनली इक्विवेलेंट सेट, दोनों में कार्डिनल नंबर इक्वल हैं, सो इक्विवेलेंट। इक्वल सेट क्यों नहीं है ये? क्योंकि इन दोनों के एलिमेंट सेम नहीं हैं। नाउ स्टूडेंट्स, यू हैव टू सॉल्व C part of question number 9 in your copy. Now question number 10, fill in the blanks with belongs to, not belongs to. It is the sign of subset, super subset या superset. It is the sign of superset. Good. It is the sign of proper subset and it is the sign of subset. Okay, now first one is done. 10 20 30 and 40, 1 2 3 4 dot dot dot, it is the superset or subset? It is subset or proper subset. Now cod, belong, dash, crab, prawns और lobster. कॉड जो कि क्या इन तीनों की फैमिली से ताल्लुक़ रखता है? नहीं, तो इट इज़ नॉट बिलोंग्स टू। 1 2 3 6 फैक्टर ऑफ 6, तो क्या ये 1 2 3 6 के फैक्टर्स हैं? जी बिल्कुल, तो इट इज़ बिलोंग्स टू। नाउ स्टूडेंट्स, सी और डी पार्ट आपने सॉल्व करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, मैच द लेटर्स इन द लेफ्ट कॉलम। आपको ये कॉलम दिया गया है, आपने लेफ्ट कॉलम के साथ इसे मैच करना है विद द करेक्ट नंबर्स इन द कॉलम, कॉलम्स में करेक्ट नंबर्स के साथ। नाउ हम सॉल्व करते हैं। एलिप्स एंड रॉकीज, एलिप्स एंड रॉकीज जो कि है ये 2 माउंटेन रेंजेस के नेम है। सो एलिप्स एंड रॉकीज 2 माउंटेन रेंजेस, तो आप इन्हें किससे मिलाएंगे? 5 से। नाउ सेकेंड वन इज 2 4 6 8 10 एंड 12, ये इवन नंबर्स हैं और इवन नंबर्स 2 से डिवाइडेबल होते हैं, यानी कि ये 2 के मल्टीपल्स हैं। सो मल्टीपल्स ऑफ 2।
SMTWTFS. It's mean Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Initials of the days of the week. एप्पल, पेयर, ऑरेंज, ये फ्रूट्स हैं और कितने फ्रूट्स हैं? 3, 1 2 3, सेट ऑफ 3 फ्रूट्स. पॉन्टिंग, मैग्रा, गिलक्रिस्ट, ये ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स हैं. सो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स. नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 12. Prove that the following two sets are equal. A is equal to even number less than 4. B is equal to even prime numbers. हमने प्रूफ करना है कि ये इक्वल सेट हैं. नाउ सबसे पहले हम क्वेश्चन रिपीट करके प्रूफ की हेडिंग शो करेंगे. A इवन नंबर्स लेस देन 4. A इवन नंबर है लेस देन 4. 4 से छोटा इवन नंबर कौन सा होता है? 2. B इवन प्राइम नंबर. हमारे पास इवन प्राइम नंबर सिर्फ एक ही है और वो है 2. तो देखें दोनों के अंदर सेम एलिमेंट मौजूद हैं. तो सेम एलिमेंट जिस पे भी मौजूद हों, A इज इक्वल टू B, यानी कि दोनों इक्वल हैं. So it is equal set. So proved that A and B are equal set. Now students, question number 13. Find the cardinal numbers of each of the set. आपने cardinal number मालूम करने हैं. First one is done. A is equal to all the factors of 12. 12 के कौन कौन से factors होते हैं? 2, good, 3, good. So ये 2, 3 जो 12 के फैक्टर्स बनेंगे वो तकरीबन 6 फैक्टर्स बनेंगे. तो इन्होंने NA इज इक्वल टू 6 लिखा है. नाउ वी हैव टू सॉल्व B इज इक्वल टू डैश. तो अब आप देखें यहाँ पर जो सेट है ये नल सेट है. तो हम इन्हें किस तरह लिख सकते हैं? एन बी इज इक्वल टू, इट इज़ नल सेट, इसमें कोई भी नहीं है तो इसके कार्डिनल नंबर 0. सी प्राइम फैक्टर्स ऑफ 30. 30 के प्राइम फैक्टर एन सी इज इक्वल टू 30 के प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से हैं? नाउ काउंट करें. 2, 3 एंड 5. तो 3 ही फैक्टर्स हैं. सो 3. नाउ इन्हें किस तरह लिखेंगे हम? सॉल्यूशन B is equal to null set, so coordinate number of B is 0. C prime factors of 30. 30. So 30 के प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से हैं? 2, 3 एंड 5. तो क्या लिखेंगे हम? एन सी 3. नाउ स्टूडेंट्स, यू हैव टू सॉल्व द रिमेनिंग क्वेश्चन ऑफ दिस नंबर C and D of question number 13 in your copy. Now question number 14 is fill in the blanks with appropriate numerals और symbols. आपने symbols से इन तमाम ब्लैंक्स को सॉल्व करना है. कैसे सॉल्व करेंगे? नाउ फर्स्ट वन इज डन. B इज इक्वल टू 4, 5, 6.
देन 2 बिलोंग्स टू बी, तो 2 तो बिलोंग नहीं रखता, सो इट इज नॉट बिलोंग्स टू। इफ ए लेटर्स ऑफ वर्ड मॉडेसर में कितने लेटर्स यूज किए गए हैं? एम यू डी ए डबल एस ए आर, सो एम इज 1, U is 2, D is 3, A is 4, S is 5 and R is 6। तो कोऑर्डिनेट नंबर क्या होगा इसका? 6। नाउ प्राइम नंबर लेस देन 7 प्राइम नंबर्स कौन कौन से हैं? 2, 3 एंड 5। देन x डैश वाई, एक्स और वाई क्या होंगे? एक तो इक्वल होंगे और ये सुपर सेट्स भी होंगे एक दूसरे के, और सॉरी 2, 3, 5 दोनों के अंदर प्राइम फैक्टर्स हैं 2, 3, 5, 2, 3, 5। एक तो ये क्या है? इक्वल सेट्स ऑफ वाई, एक्स इज इक्वल टू वाई, दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। इफ सी डी ई एंड बी डाइसी, ट्यूलिप और जैस्मीन, देन ए एंड बी, ए और बी क्या होंगे? देखिए दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट होंगे, तो हम क्या लिखेंगे इन्हें? इक्विवेलेंट। नाउ स्टूडेंट्स डी पार्ट आपने खुद करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, अंडरलाइन द करेक्ट आंसर। आपने करेक्ट आंसर को अंडरलाइन करना है। फॉर एग्जाम्पल सेट ऑफ फैक्टर्स 75 के फैक्टर्स, फाइनाइट इनफाइनाइट, 75 के फैक्टर्स को हम काउंट कर सकते हैं, सो इट इज फाइनाइट। नाउ नेक्स्ट वन, सेट ऑफ नंबर्स दैट इज नाइदर प्राइम नॉर कंपाइज। ऐसा नंबर जो ना ही प्राइम नंबर हो ना ही कॉम्पोसाइट नंबर हो, तो वो कौन सा है? 1, सो दैट इज सिंगलटन सेट। Now A, C, B and primary colors, A, C, B लेटर्स हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट के, प्राइमरी कलर्स भी 3 कलर्स होते हैं। सो बोथ्स आर इक्विवेलेंट, क्योंकि इनके कोऑर्डिनेट नंबर सेम हो जाएंगे, तो दैट इज इक्विवेलेंट। Now students you have to solve C part of question number 15 on your book page number 20. So it is your homework is to solve all the question of exercise 1E, question number 1 to question number 15. The homework is to solve all the questions question number 1 to question number 15 of exercise number 1E. Thank you. Allah Hafiz.